नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम ने किया शिमला विंटर कार्निवाल का शुभारंभ। 450 महिलाओं की महानाटी रही मुख्य आकर्षण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर शिमला विंटर कार्निवाल का शुभारंभ करते हुए कहा कि शिमला में विंटर कार्निवाल का आयोजन पहली बार किया जा रहा है और इससे शहर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। उन्होंने कहा कि शिमला विंटर कार्निवाल 5 जनवरी तक चलेगा और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक परेड को हरी झंडी दिखाई। हिमाचल में ही होगा बच्चों के न्यूरो से जुड़े रोगों का इलाज। सूबे में छोटे बच्चों से जुड़े न्यूरो संबंधी जटिल रोगों का उपचार संभव होगा। अब तक प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में न्यूरोलॉजी पीडियाट्रिक का कोई विशेषज्ञ नहीं था। मेडिकल कॉलेज नाहन को सूबे का पहला विशेषज्ञ चिकित्सक मिला है। डॉक्टर पवन कुमार इससे पहले पीजीआई चंडीगढ़ में तैनात थे। ये एमडी पीडियाट्रिक्स और डीएम पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी हैं। मेडिकल कॉलेज नाहन में न्यूरो विशेषज्ञ की तैनाती के बाद प्रदेश के अन्य अस्पतालों से भी बच्चों को यहीं रेफर किया जाएगा। शिमला मनाली ही नहीं, महानगरों में अब इन बातों से भी पहचाना जाता है अपना हिमाचल। भारत के विभिन्न हिस्सों में बसे हिमाचलियों को एक लड़ी में पिरोने की पहल शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत शुरू में देश के महानगरों में बसे हिमाचलियों को जोड़ा जा रहा है। इसकी शुरुआत बेंगलुरु में रहने वाले डॉक्टर अरुण भारद्वाज ने की। सोलन में जन्मे डॉक्टर अरुण भारद्वाज ने महसूस किया कि हिमाचली संस्कृति, विशिष्ट पहचान, व्यंजन और वेशभूषा आदि को राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाई जानी चाहिए। उनका कहना है कि अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर महानगरों में लोग हिमाचल को शिमला, मनाली, डलहौजी आदि पर्यटन स्थलों से ही पहचानते हैं और महानगरों में बसे ज्यादातर हिमाचली अपनी पहचान जाहिर करने में संकोच करते हैं, क्योंकि पंजाबी और गुजरातियों की तरह उनकी कोई अलग पहचान नहीं होती और हिमाचली संस्कृति के बारे में महानगरों के लोग अनभिज्ञ ही रहते। मुख्यमंत्री ने 47 करोड़ रुपए से निर्मित संजौली ढली सुरंग का किया उद्घाटन। ट्रैफिक की समस्या का हुआ स्थायी समाधान। राजधानी को ऊपरी शिमला से जोड़ने वाली ढली टनल सोमवार को लोगों को समर्पित की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को 47.36 करोड़ रुपए से निर्मित 154.22 मीटर लंबी संजौली ढली सुरंग का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में इस सुरंग का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा था। वर्तमान सरकार ने निर्माण के कार्य में तेजी लाई और 1 साल के भीतर इस सुरंग को तैयार किया गया। अब सरकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले होगी शिक्षकों की फोटो, रुकेगी फर्जी उपस्थिति, केंद्र सरकार ने दिए निर्देश। प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में शिक्षकों की फोटो अब स्कूल के नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करनी होगी। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के लिए ये निर्देश जारी किया गया है। कौन सा शिक्षक किस विषय को पढ़ाता है ये भी लिखना होगा। स्कूल्स में शिक्षकों की फर्जी उपस्थिति रोकने के लिए ये निर्देश केंद्र की ओर से सभी राज्यों को जारी कर दिए गए हैं। बाहरी राज्यों से आ रहे हैं सेब के गैर प्रमाणित पौधे, वायरस का खतरा। बेरोक-टोक हिमाचल पहुंच रहे गैर प्रमाणित पौधों से सेब बागवानी को खतरे में डाला जा रहा है। कश्मीर सहित अन्य राज्यों से खुलेआम सेब के पौधे हिमाचल आ रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश की अप्रमाणित नर्सरीज के पौधे भी बेरोक-टोक सड़कों पर बिक रहे हैं। गैर प्रमाणित पौधों में क्वारंटीन नियमों का पालन न होने से संक्रमित पौधों के कारण सेब के बगीचों में वायरस फैलने का खतरा है। परवाणु शिमला 4 लेन पर कुमारहट्टी फ्लाईओवर में दरारें, धंसने लगा एक हिस्सा। परवाणु सोलन 4 लेन पर कुमारहट्टी फ्लाईओवर में दरारें आ गई। इसके चलते एक हिस्सा धंसने लगा। दबाव के कारण मिट्टी रोकने के लिए लगाई गई प्लेट्स बाहर निकल गईं। ये प्लेटें कभी भी सड़क पर गिरकर वाहन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी युवा कांग्रेस। सत्ता संगठन के बाद कांग्रेस की अग्रणी संगठन युवा कांग्रेस भी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है।
इस कड़ी में युवा कांग्रेस ने प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों को लेकर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इसके तहत प्रदेश उपाध्यक्ष जयवर्धन सिंह खुराना को मंडी लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। इसी तरह प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीश मेहता को हमीरपुर, अखिल अग्निहोत्री को शिमला और प्रदेश संगठन महासचिव गौतम ठाकुर को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। हिमाचल की पुलिस विवादों में एसपी को जुए की आड़ में पैसा इकट्ठा करने की शिकायतें मिली, जांच शुरू, हो सकती है एफआईआर। हिमाचल प्रदेश की पुलिस पर धन उगाही के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस अधीक्षक शिमला को ऐसी 2 से 3 शिकायतें मिली जिसपे रामपुर और कुल्लू पुलिस पर जुए की आड़ में पैसा इकट्ठा करने के आरोप लगे। एसपी शिमला ने इसकी जांच तेज कर कई शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। दरअसल बीते नवंबर महीने में रामपुर के इंटरनेशनल लवी मेले के दौरान और इसके बाद कुछ दिनों तक रामपुर व कुल्लू पुलिस ने जुआरियों को पकड़ने के लिए मुहिम छेड़ी थी। इसी कड़ी में रामपुर व ब्रो पुलिस ने कुल्लू जिले के निरमंड के पोषणा 35 जुआरियों को 18,38,610 रुपए की नकदी के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। 14 साल का इंतजार बहुत होता है, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही करेंगे बात, सड़कों पर होगा प्रदर्शन। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला को लेकर जनचेतना संस्था धर्मशाला अब आक्रोशित हो गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला का 14 वर्षों के बाद भी निर्माण कार्य शुरू न किए जाने पर कड़ा आक्रोश जताया। इसके साथ ही सीएम के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्हें जानकारी न होने की बात कही, जिसे जल्द ही दुरुस्त किए जाने की बात कही गई। क्रिसमस के दिन बिलासपुर में बड़ा हादसा, शिमला जा रहे 9 लोगों की गाड़ी खाई में गिरी। शिमला बजौर नेशनल हाईवे पर नमहोल के साथ लगते बाग खुर्द के पास सोमवार सुबह पर्यटकों की गाड़ी खाई में जा गिरी। ये गाड़ी शिमला की ओर जा रही थी। इसमें 9 लोग सवार थे जो कि घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये टेम्पो ट्रैक से बिलासपुर से शिमला की ओर जा रही थी। जैसे ही नमहोल के साथ लगते बाग खुर्द नामक जगह पर पहुंची तो दीघे मोड़ पर चालक ने गाड़ी के ऊपर से अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी खाई में जा गिरी, जिससे गाड़ी में बैठे 9 लोग घायल हो गए। इनमें 5 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। छात्रवृत्ति के लिए 30 दिसंबर के बाद नहीं होगा बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण। छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 30 दिसंबर के बाद से शिक्षण संस्थान बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण नहीं करवा पाएंगे। इससे पूर्व संस्थानों को ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बालिका हत्याकांड का आरोपी 4 दिन की रिमांड पर। उपमंडल गगरेट के नंगल जरियाला गांव में प्रवासी बालिका के अपहरण के बाद की गई हत्या के मामले में गगरेट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी को पुलिस ने सोमवार को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अम्ब के समक्ष पेश कर उसका 4 दिन का पुलिस रिमांड हासिल कर लिया है। मनाली में ब्रिटेन के नागरिक की मौत, लंबे समय से था बीमार। पर्यटन नगरी मनाली के समीपवर्ती सियाल गांव में रह रहे एक विदेशी पर्यटक की मौत हो गई। वो लंबे समय से बीमार चल रहा था। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।